क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। √2 का, √3 का, √5 का इरेशनल नंबर प्रूव करना मोस्ट वीआईपी क्वेश्चंस में आता है और फाइनल एग्जाम में प्यारे बच्चों जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। करना क्या होता है पहले वो समझो। हमें पता है बच्चों √3 इरेशनल नंबर होता है, बट हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव करते हैं? हम सबसे पहले मान के चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड यूज करने को मिलेगा आपको। सभी टीचर्स बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, मुश्किल सा वर्ड लगता है, बट कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि मान के चलना। हम मान के चलते हैं अपने पास से कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, पहला काम क्या करना है स्टेप 1 में, हमें गिवन नंबर को रैशनल नंबर मानना है और प्रूव करते करते हम अपनी ही अजम्पशन को, अपनी ही कॉन्ट्राडिक्शन को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं कि हमने जो इसको रैशनल मानना है ना वो गलत मान लिया। तो भाई कौन सा बच गया नंबर? रैशनल नंबर हमने गलत प्रूव कर दिया तो ये अपने आप ही इरेशनल हो गया। बस ये कंसेप्ट चलता है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सबसे पहला हमारा जो स्टेप 1 आता है वो क्या होता है इसको प्रूव करने में। स्टेप वाइज समझाऊंगा, स्टेप वाइज करना चाहो स्टेप वाइज कर सकते हो, अदरवाइज जैसे टीचर रटवाते हैं वो कर लो भाई। मेरा तरीका अपनाओ, मेरा तरीका अपना लो, गलत कोई नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। स्टेप वाइज लिखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, एज्यूम करना है। कई टीचर इसको कॉन्ट्राडिक्ट लिखवाते हैं, नहीं लिखने की जरूरत। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम, हमने मान लिया √3 इज रैशनल, इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अब भाई अगर रैशनल नंबर √3 है तो मैं √3 को p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इसका मतलब क्या हो गया, √3 इक्वल टू क्या हो गया, p/q। अब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहां पे 2-3 चीजें लागू हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती है वो मैं लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल एग्जाम में समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, p/q, तो p और q जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, आर इंटीजर। Q जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इतना फाइनल एग्जाम में भी लिख सकते हो। दूसरा, P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये भी कंपलसरी चीज है। अगर p/q √3 को रैशनल नंबर मानना है तो p और q क्या होंगे बच्चों, को प्राइम नंबर होंगे। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कौन से होते हैं को प्राइम नंबर, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट ना करे। तो उसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। को प्राइम मतलब, को प्राइम मतलब, ये लिखना मत एग्जाम में, मतलब P एंड Q के बीच में, Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे भाई, हम P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर शो कर देंगे तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी। बस ये काम करना है। पहला स्टेप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भाई स्टेप 2 पे। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करेंगे हम, यहां पे √3 इक्वल टू p/q है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ध्यान से समझना, स्टेप 2 में स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, अंडर √3 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू p/q का स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 इक्वल टू यहां पे p²/q² हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्यू स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p² इज इक्वल टू क्या हो गया, 3q² हो गया। मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। p² किसके निकल के आ गया बच्चों, 3q² के। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब यहां पे आ जाओ, मेरा क्या निकल के आया है, p² इज इक्वल टू 3q² निकल के आया है। अगर 3 को मैं इधर लेके आऊं तो p²/3 इक्वल टू q² है, यही तो मीनिंग हुआ। इसका मतलब क्या है कि p² जो है 3 से डिविजिबल है। क्या है, p² 3 से डिवाइड हो रहा है, यही तो मतलब हुआ इस बात का। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, p² इक्वल टू 3q² से p² इज
डिविजिबल बाय 3। अब थ्योरम 1.2 याद आ जाएगी मुझे। बाय थ्योरम 1.2 P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो P भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। थ्योरम 1.2 में जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैंने पढ़ाया था। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? बात आई समझ में या नहीं आई, ये बता दो मुझे। आ गई या नहीं आ गई? अगर यहां तक नहीं आई है तो भाई पहले थ्योरम 1.2 को दोबारा पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को आगे करो। स्टेप 2 क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये चीज देख लो। स्टेप 2 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 देखो, अब क्या होगा स्टेप 3? हमें क्या करना है, देखो P जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब P क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल हो तो इसका मतलब वो मल्टीपल होता है या नहीं होता है? ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम लेट P इज इक्वल टू 3K। और K क्या है यहां पे, K इज ए इंटीजर। इसको भी समझा देता हूं एक बार। देखो P हमारा क्या है बच्चों, डिविजिबल बाय 3 था, तो P के अंदर जो वैल्यू आएंगी, P के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो ऐसे ही तो होंगी, 3 की मल्टीपल 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, 15 होगी, 3 की टेबल वाली वैल्यू होंगी, तभी तो ये 3 से डिविजिबल है। तो इन वैल्यूज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं, 6 को 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, 12 को हम कैसे लिख सकते, 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं। तो 1 2 3 4 क्या है, इंटीजर्स, तो 3 मल्टीप्लाई के लिख सकता हूं या नहीं। और के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 इस प्रकार की। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, P इक्वल टू 3K। बात आई समझ में या नहीं आई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा P इक्वल टू 3K, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देना है। पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, P स्क्वायर था तो 3K का स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। P की वैल्यू रख दी, सोल्व आउट कर लो, 3 का स्क्वायर किया 9K स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्या आ गया, 3K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो यहां पे Q स्क्वायर इक्वल टू किसके आया है, 3Q स्क्वायर के। ध्यान से देखना, 3K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर आया, तो K स्क्वायर की अगर वैल्यू की बात करूं तो मैं Q स्क्वायर बाय 3। इससे भी क्या निकला कि Q स्क्वायर भी हमारा किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इस बात से यही तो रिजल्ट निकला कि Q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो थ्योरम 1.2 से, बाय थ्योरम 1.2 Q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3। इससे क्या रिजल्ट निकला बच्चों कि P स्क्वायर भी हमारा 3 से डिविजिबल है, मतलब P भी 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब P और Q के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा, 3, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो इससे अपने आप ही हमारी कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी अजम्पशन गलत हो गई कि भाई दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा मान के चले थे हम, बट यहां पे 3 कॉमन फैक्टर आ गया। तो इस कॉमन फैक्टर से ही हम क्या लिख देंगे स्टेप 4 में, स्टेप 4 क्या लिख देंगे, बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3, दोनों जो है 3 से डिविजिबल है, बट वी एज्यूम दैट P एंड Q आर को प्राइम। आर को प्राइम, हमने तो माना था P और Q दोनों क्या है, को प्राइम है, रेशनल माना था। तो हेंस आवर अजम्पशन इज रोंग। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो रोंग है। सो
√3 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हो गया प्रूव। बस ये काम करना था। समझ में आ गया? बिल्कुल स्टेप वाइज समझा है, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत लगे पहले थ्योरम 1.2 को समझो, देन इस क्वेश्चंस को दोबारा समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में जरूर आता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना।